श्री सद्गुरु महाराज की जय। नादानुसंधान का अधिकारी। लगभग सन 1981 ईस्वी में एक संपन्न व्यक्ति नादानुसंधान सूरत शब्द योग की दीक्षा लेने के लिए पूज्य गुरुदेव के पास आए। उन्होंने एक बड़ी थाल में फल और कुछ रुपए सजाकर लाया था। संयोग से पूज्य गुरुदेव अपने आसन पर बैठे हुए थे। मैं उनके समीप में खड़ा था। वे नादानुसंधान की दीक्षा लेने वाले व्यक्ति इनके सामने आकर बोले, हुजूर, शब्द योग की दीक्षा लेनी है। पूज्य गुरुदेव उनकी ओर देखते हुए बोले, दृष्टि कितनी देर ठहरती है। वे व्यक्ति कुछ घमंडी जैसे लगते थे। वे कुछ ऊंचे स्वर में बोले, आधा घंटा। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव कुछ बिगड़कर बोले, झूठा कहीं का, आधा घंटा ठहरता है, भागो यहाँ से। वे व्यक्ति निराश होकर चले गए। इस घटना के लगभग 10-15 दिन बाद भागलपुर मायागंज की एक माई, जिनका नाम श्रीमती कमला देवी था, जिनकी उम्र लगभग 80 साल की होगी, वे गंगा में स्नान करके भींगे वस्त्र ही दिन के 11 बजे गुरुदेव निवास में आई। उस समय पूज्य गुरुदेव अपने आसन पर लेटे जागृतावस्था में थे। किवाड़ी खिड़की खुली हुई थी। मैं इनके समीप में खड़ा था। वह माई आकर बोलने लगी, हो भारत। वह हमको भारत कहती थी। हमें गुरु महाराज से ही दीक्षा लेने छिए। बहुत दिन भय गेले। आए हुनका कहो शब्द योग के दीक्षा देते। मैं उस माई को बहुत पहले से ही पहचानता था, इसलिए कि उनका घर आश्रम के बगल में ही है और वे रोज सत्संग में आती थीं। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, हुजूर, मायागंज के पेशकार साहब की भतीजी आई है, हुजूर से दीक्षा ली है। आज शब्द योग की दीक्षा लेना चाहती है। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव बोले, अच्छा, हमको बैठाओ। मैंने उन्हें ठीक से बैठा दिया। इसके बाद उस माई को बरामदे से बुलाकर गुरुदेव के सामने लाया। वह माई गुरुदेव को प्रणाम कर आज्ञा मिलने पर बिछे बिछावन पर नीचे बैठ गई। उनको ठीक से बैठा हुआ देखकर पूज्य गुरुदेव ने उनसे पूछने की कृपा की, दृष्टि टिके छे? माई बोली, हाँ हुजूर, कभी कभी थोड़ा सा टिके छे। यह सुनकर गुरुदेव मेरी ओर देखते हुए बोले, बेटा, बैठ कर दिखा दो कैसे बैठा जाता है। मैंने पूरब मुंह करके उकड़ू आसन से बैठकर उन्हें दिखा दिया। गुरुदेव मेरी ओर देखते हुए उस माई से बोले, ऐसे ही बैठ जाइएगा। सहारा के लिए नीचे में कुछ मुलायम चीज रख लीजिएगा। इसके बाद आँखों और मुंह को बंद करके पहले मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग कर लीजिएगा। इसके बाद दोनों कानों को, बाएं कान को बाएं हाथ की एक अंगुली से और दाएं कान को दाएं हाथ की एक अंगुली से बंद करके इशारे से बतला दिए कि इधर के शब्द को सुनिएगा। कभी ऊपर से भी शब्द आएगा। जब ऊपर से शब्द आवे तब उसी को सुनिएगा। आदि शब्द साधना
संबंधी बातें बता दी। जब गुरुदेव का बताया हुआ हो गया तब वह माई बोली, हो गुरु महाराज की सब कहलकीन। मुझे अनुमान लगा यह माई कुछ ऊंचा सुनती है, इसीलिए नहीं समझ पाई। मैंने गुरुदेव से कहा, हुजूर हिनी ठीक से न समझ सकल के। गुरुदेव बोले, बेटा तुम ही फिर से समझा दो। आज्ञा मिलने पर मैंने बैठने के लिए और कैसे कान में अंगुली देकर कान बंद किया जाता है, किधर के शब्द को सुनने के लिए गुरुदेव बताए थे। सभी बातों को ठीक से समझा दिया और गुरुदेव से निवेदन कर दिया, हुजूर अब ठीक से समझी गए। मेरे इतना कहने के बाद पूज्य गुरुदेव ने उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलने पर वह प्रणाम कर अपना घर मायागंज मोहल्ला चली गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक अपने गुरु की याद में लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से नम्र निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।